अस्सलाम वालेकुम जी। अमर की दुनिया कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो ले जी, लूट से लगी हुई है। लूट लें अपना अपना, जितना भी हिम्मत कर लेंगे, जितना भी जाग लेंगे, जितना भी मेहनत कर लेंगे, इंशाल्लाह उसका सिला मिलने वाला है। ये नहीं कि कहते ना कि नेकी की है कोई सिला नहीं मिला, ऐसा नहीं होने वाला, इसका सिला जरूर मिलेगा। तो सोच रही सबक किसको सुनाऊं, सबक लेके बैठ गई अपना, और सबक सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि सब इस लूट सेल में शामिल हो गए हैं। सब अपना अपना सबक पढ़ने लग गए हैं, दौड़ लगी हुई है, मुकाबला शुरू है। तो ये सबक अब हम अल्लाह ताला को सुनाते हैं, क्योंकि वो तो फरिश्ते हमारे कंधों पे बैठे हैं ना सुनने वाले। तो इसलिए सोच रही पहले सबक सुनाऊं या कि पहले हदीस शरीफ सुनाऊं। हदीस शरीफ भी बहुत बहुत सच्चाई पे है, बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, हक और सच की बात है। तो हदीस शरीफ इस तरह से है कि तकलीफ में हमेशा सब्र किया करें, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमन को तकलीफ से आजमाया जाता है। ये मेरी हदीस थी आज की। गौर व फिक्र करें, तकलीफ में हम वाकई बिलबिला उठते हैं, तो बर्दाश्त तो हमारे में है नहीं, तो क्या करें। अल्लाह ताला हमें तकलीफ, कहते हैं अल्लाह ताला उतना ही बोझ डाला जिसकी मेरे में ताकत है, मगर अल्लाह ताला हम तो ये कहेंगे हमारे पे इतना भी तकलीफ ना डालना, क्योंकि हमारे पे सकत है ही नहीं, हम सह ही नहीं सकते। तो अब मैं पढ़ती हूँ अपना सबक। सूरत बकरा मेरी शुरू हो गई है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ मेरी पूरी हो गई है तर्जमे के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज पढ़ने का मजा आता है, पता चलता है कि क्या कह रही हूँ, किसको कह रही हूँ, क्यों कह रही हूँ, क्या मांग रही हूँ, सारा कुछ समझ आ रही है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं जी हम सूरत बकरा की आलम, यानी कि हम पढ़ते हैं अलिफ लाम मीम। इस लफ्ज के मैनी कोई नहीं है, ये पहले दौर के शाराना लफ्ज है, यानी कि उस वक्त कोई शेर की साइड पे इसको, जैसे शायर नहीं होते, इस तरह से इस लफ्ज को लिखा गया है, जिसके हमें आज तक मैनी नहीं मिले। ठीक है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। अलिफ लाम मीम जी, ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं, हदायत है। ठीक है जी, छोटा सा सिर्फ आपको तशरीह भी सुना दूंगी थोड़ी सी। और यह है जी, ये वही कह रहे हैं कि ये हरूफ जो ना कुरान मजीद के बाद सूरतों के आगाज में पाए जाते हैं। जिस जमाने में कुरान मजीद नाजल हुआ, उस दौर के यानी कि बयान में इस तरह के हरूफ मुकदमात का इस्तेमाल आम तौर पर मरूफ था। खतीब और शायर दोनों इस असूब से काम लेते थे, चनाचा अब भी कलाम जाहलियत के जो नमूने ने महफूज है, इसमें इसकी मिसालें हमेशा मिलती हैं। इस इस्तेमाल आम की वजह से ये मकमात कोई चुस्तियां ना थे, जिसको बोलने वाले के सिवा कोई ना समझता, यानी कि वही सामीन बिल मालूम जानते थे कि इनसे मुराद क्या है। यानी कि ये जिन्होंने लिखे ना, उन्हीं को पता था इनका तर्जमा, इनके मैनी क्या है, ये इसका मतलब क्या है। कि यानी कि अभी तक भी हमें नहीं ये समझ आई, ये वो ही समझ सकते थे, हमने तो सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, तो वो लिखा हुआ, यानी कि अल्लाह की किताब लिखी हुई, हमने सिर्फ पढ़नी है, बाकी इसके मैनी हमें नहीं आते। तो मुराद क्या है, यही वजह है कि कुरान के खिलाफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम मुखालफीन जो होते हैं ना, मुखालफीन में से किसी ने भी ये इतराज कभी नहीं किया। तो हमें क्या जरूरत इतराज करने की, जब नबी पाक के मुखालफों ने इतराज नहीं किया कि ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, तो हम भी नहीं इतराज करते, हम भी इसको पढ़ते जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये किताब कुरान पाक है और इसमें हमें कोई किसी तरह का इतराज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चले मैं अगला सबक पढ़ लूं।
मुत्तकीन। अच्छा जी, अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैबि व युकीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। उन परहेजगार लोगों के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं, मुत्तकीन। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्ल वल बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका ला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। 3 आयत में रोजाना पढ़ती हूँ, क्योंकि इसको तर्जमे के साथ पढ़ती हूँ, तर्जमा मैंने याद करना होता है, इसलिए थोड़े से शुरू करें ताकि आपको भी मुश्किल ना लगे। ठीक है, 3 आयत काफ़ी हैं, अगर इनका तर्जमा में याद हो जाए तो क्या ही बात है, हमारे लिए ये भी समझो एक पूरा कुरान ही है। तो जैसे हम 3 लफ्ज पढ़ लेते तो हमें 30 नेकियां मिल जाती हैं। जैसे मैंने पढ़ा अलिफ लाम मीम, ये 30 नेकियां मुझे इतने लफ्ज से मिल गई हैं। तो ये 3 आयतें तो मेरा ख्याल के बहुत सारे लफ्ज बन जाते हैं। तो ये तो मैंने बहुत सारी नेकियां कमा ली हैं। तो अल्लाह आपको भी तौफीक दे। तो इसका भी तर्जमा पढ़ लेते हैं। और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल की गई थी, इन सब पर ईमान लाते हैं, यकीन लाते हैं, यानी कि और आखिरत पर यकीन रखते हैं। आएगी क़यामत, आएगी आखिरत, आएगी आखिरत, जरूर आखिरत भी आएगी। ऐसे लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुरान कह रहा है, ये सच्ची किताब कह रही है अल्लाह की कि हम राह रास्त पर हैं, क्योंकि हम गैब पर यकीन रखते हैं, हम गैब पर ईमान रखते हैं कि आखिरत भी आनी है, मौत भी आनी है, दोबारा भी हमने उठना है, उसके हमने दोबारा जवाब भी देने हैं कि हम क्या करके आए हैं। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी, ये तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही मुझे तो सुकून मिल रहा पढ़ के। आखिर पर यकीन रखते हैं, ऐसे लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर हैं और वही फलाह पाने वाले हैं। सुबहान अल्लाह, यानी कि हम ही कामयाबी हासिल करने वाले हैं, क्योंकि हम यकीन रखते हैं तो हम कामयाब ना हुए, फिर हम कामयाबी, हम फलाह पाने वालों में से हैं। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। तो इसकी भी थोड़ी सी तशरीह बताती हूँ। नमाज कायम की जा रही है। ये कुरान की रहनुमाई से फायदा उठाने के लिए चौथी शर्त है कि आदमी तंग दिल ना हो। ठीक है, जरा प्रस्त ना हो, इसके यानी कि जरा यानी कि जराए जैसे हमारे जो जरा पसंद ना हो, इसके माल में खुदा और बंदों के जो हकूक मुकर्रर किए जाएं उन्हें अदा करने के लिए तैयार हो। अकेला ना कब्जा करके बैठ जाए कि सारा कुछ मेरा ही है। इस हक को अदा करने के लिए तय दिल से, जबरदस्ती नहीं, कहने कलाने से नहीं कि उसने कहा नहीं माल नहीं किसी का खाना चाहिए, उसने कहा ये नहीं कर, उसके कहने पे नहीं, अपने दिल से अपनी किताब से पढ़ के कि अल्लाह कहता नहीं, किसी का जो हक खाता है वो पेट में आग डालता है, वो आग खाता है। तो इसलिए बखुशी हमें दूसरों का हक देना चाहिए। ठीक हो गया? हाँ जी, जिस पर अच्छा तैयार हो, जिस चीज पर ईमान लाया है इसकी खातर माली कुर्बानी करने में भी जरिया ना कर, जरा भी यानी कि दरियग ना करे। ठीक है, दरियग ना करे। और इससे आगे है जी 5वीं शर्त है कि आदमी उन तमाम किताबों को बरहक तस्लीम करे जो वही के जरिए से अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनसे पहले के अंबिया पर मुख्तलिफ जमानों और मुल्कों में नाजिल की। इस शर्त की बिना पर कुरान पाक की हदायत का दरवाजा उन सब लोगों पर बंद है जो सिरे से इस जरूरत ही के कायल ना हो कि इंसान को अल्लाह की तरफ से हदायत मिलनी चाहिए। यही है जी, बस जिंदगी का मकसद एक ही होना चाहिए कि हमने क्या हासिल करने आए थे और हम क्या करने बैठ गए हैं। तो हम
اپنی یعنی کہ جو ذمہ داریاں اللہ نے ڈالی تھی ان سے جب ہم فارغ ہو گئے ہیں، سب سے پہلے تو جلد کریں، اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کے دین کا ضرور ان کو تھوڑا سا سبق پڑھائیں، دین ضرور ان کو سکھائیں، جس میں یہ فائدہ ہوگا آپ کا کہ وہ آپ کی عزت رسپیکٹ کریں گے، آپ کو وہ قبول کریں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ بھی ضرور کریں جب وہ جوان ہو جاتے ہیں ان کی شادیاں کرنے میں جلدی کریں، اس سے پہلے کہ وہ گناہ کریں اور وہ گناہ کی ساری ذمہ داری آپ کے اوپر آ جائے۔ یہ 2 باتیں اپنے پلے باندھ لیں۔ تیسرا، اپنا بڑھاپے کے لیے آپ نے خود سوچنا ہے۔ اگر کہیں بچوں پہ تو بالکل بھی ایکسپیکٹیشن بچوں پہ نہ رکھیں کہ یہ بڑے ہو کے ہمیں کچھ دیں گے یا ہم ان سے کچھ لیں گے، یہ تو ورقہ ہی پھاڑ دینا۔ اس دور کا تو یہ ورقہ پھاڑ دیں، کیونکہ ان کی اپنی ضرورتیں پوری ہو نہیں رہی، ان کا قصور نہیں ہے، تو یہ ہمارے لیے کیا کریں گے؟ کیونکہ انہوں نے وسائل اتنے بڑھا لیے ہیں۔ وہ ماں باپ جو پہلے تھے نا، انہوں نے نا بچوں کو فضولیات میں نہیں ڈالا تھا، وہ چیزیں نہیں دکھا تھی جو آج کے ماں باپ نے ان کو دکھا دی ہے، وہ چیزیں نہیں کھلائی تھی، نہیں پہنائی تھی، نہیں دکھائی تھی، جو آج کے ماں باپ نے خود اپنے پاؤں پہ کھلاڑا مارا کہ ان کو آگے سے آگے ساری چیزوں کی نشاندہی کروائی جا رہے ہیں تاکہ ان کے اپنے شوق نہ پورے ہوں، تو ماں باپ کا وہ کہاں سے پورا کریں گے؟ تو اس لیے میں کہوں گی جلدی سے اولاد سے فارغ ہو کے اور اپنے لیے تھوڑا سا کوئی ذریعہ معاش ایک کھڑا کر لیں کہ جس کا آپ کا منتھلی آتی جائے، آپ کا آسانی سے درگزر ہوتا رہے، آپ کا دعا دارو چلتا رہے، بس روٹی تو میرے اللہ نے دینی ہے، وہ تو آپ کو مل ہی جائے گی، آپ کو دعا دارو کے لیے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ بس یہ میری نصیحت بھی ہے، یہ میں چاہتی بھی ہوں کہ ایسے ہونا چاہیے، کیونکہ اولاد آج کل کہتی کہ آتے ہی ہم علیحدہ ہو جائیں، ساتھ نہ رہیں، ہماری پرائیویسی خراب نہ ہو جائے، پرائیویسی خراب ہو رہی ہے، تو ہم کیوں ان کی زندگی میں مداخلت کریں؟ ہم بھی ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، چلیں جی کریں تو ٹھیک ہے۔ وہ پہلے دور گئے، ہم سے عقلیں سیکھتے تھے، اب تو نیٹ نے ہر چیز ان کو سکھا دی ہے، اب تو یہ ہمیں سکھاتے ہیں، تو اس لیے آپ بالکل بھی ٹینشن نہ لیا کریں، کچھ دیتے ہیں تب بھی، نہیں دیتے تب بھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنی زندگی میں اپنے لیے کچھ نہ کچھ ضرور اپنا ذریعہ معاش تیار رکھیں۔ تو ملتی ہوں پھر کسی اچھی سی ویڈیو میں۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی کو بڑا بولا کا ہو تو مجھے معاف کر دینا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں، اور کمنٹ بھی کر کے، آپ تو اردو میں کمنٹ آپ اتنے آسانی سے کر لیتے ہیں تو میرا بھی دل خوش ہو جاتا ہے، چلو میں بھی پڑھ لیتی ہوں، بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا، اور آپ بھی میری دعاؤں میں ہمیشہ ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عنبر کی دنیا کو جہاں جہاں بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت، سکون، عمر دراز، ان کی نیک خواہشات، تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، آمین۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔